नमस्कार, दिल्ली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मार्तंड सिंह। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे वायनाड में लैंडस्लाइड से मची तबाही में अब तक कितने लोगों की जान चली गई है और बताएंगे संसद के मानसून सत्र के आज 8वें दिन क्या कार्रवाई हो रही है। इसके साथ ही बताएंगे कि दिल्ली आईएएस कोचिंग हादसे को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर क्या मांग की गई है। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वायनाड में लैंडस्लाइड ने मचाई भयानक तबाही, अब तक 156 लोगों की मौत, 200 से ज्यादा लापता। भारी बारिश के चलते राहुल प्रियंका का दौरा रद्द। संसद के मानसून सत्र का आज 8वां दिन, आज 6 नए बिल हो सकते हैं पेश। अग्निवीर, नीट और रेल हादसों पर केंद्र को घेर सकता है विपक्ष। दिल्ली आईएएस कोचिंग हादसे को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई आज, घटना की जांच के लिए पैनल गठित करने की मांग, छात्रों ने शुरू की भूख हड़ताल। केजरीवाल के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई आज, शराब घोटाले केस में तिहाड़ जेल में है दिल्ली के मुख्यमंत्री, भ्रष्टाचार का है आरोप। अब खबरों की चर्चा करते हैं विस्तार से। पहली खबर की अगर बात करें तो केरल के वायनाड में तेज बारिश के बाद सोमवार देर रात हुए लैंडस्लाइड में भयानक तबाही मचाई है। इस आपदा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 156 हो गई है। वहीं 100 से ज्यादा लोग 116 अस्पताल में भर्ती हैं। इस बीच 200 से ज्यादा लोगों के लापता होने की भी खबर है। यह लैंडस्लाइड वायनाड के 4 गांव मंडुकई, चूरमाला, अट्टमाला और नुलपूझा गांव में हुई है, जिसमें घर, पुल, सड़कें और गाड़ियां सब बह गईं। वहीं प्रभावित इलाकों में आर्मी, एयरफोर्स, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में जुटी हैं। इस बीच करीब 1000 लोगों को मलबे से निकाला जा चुका है। रात को रेस्क्यू बंद कर दिया गया था, जो सुबह फिर शुरू कर दिया गया है। हादसे के बाद राज्य में 2 दिन का राजकीय शोक की घोषणा की गई है। वहीं मौसम विभाग ने आज भी वायनाड समेत 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसके चलते कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का वायनाड दौरा रद्द हो गया है। वे यहां पीड़ितों से मिलने आने वाले थे। अब बात करते हैं अगली खबर की। संसद के मानसून सत्र का आज 8वां दिन है। आज केंद्र सरकार 6 नए बिल पेश कर सकती है। इसमें 90 साल पुराना एयरक्राफ्ट एक्ट बिल 1934 बदला जा सकता है। वहीं विपक्ष आज फिर अग्निवीर, नीट विवाद और रेल हादसों पर केंद्र सरकार को घेर सकता है। मंगलवार को लोकसभा में अग्निवीर और जातिगत जनगणना पर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर, राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच जमकर बहस हुई। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा कि आपके बोलने के लिए पर्ची आती है, उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती। अनुराग ठाकुर ने आगे कहा कि आजकल कुछ लोगों पर जातिगत जनगणना का भूत सवार है। जिसको जाति का पता नहीं, वो जातिगत जनगणना कराना चाहते हैं। इस पर विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। इस बीच राहुल गांधी ने अनुराग ठाकुर पर गाली देने का आरोप लगाया। अखिलेश ने कहा कि कोई किसी की जाति कैसे पूछ सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। शिवसेना यूबीटी अध्यक्ष और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के सांसद मोदी सरकार का समर्थन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए उन्होंने मोदी सरकार के सामने एक शर्त रखी है। उद्धव ने कहा कि अगर आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा करने के लिए कोई कानून पेश किया जाता है तो मेरे सांसद मोदी सरकार का समर्थन करेंगे। उद्धव ने आगे कहा कि राज्य सरकार के पास आरक्षण पर लगी 50% की सीमा हटाने का अधिकार नहीं है। केंद्र सरकार ही संसद के जरिए आरक्षण को बढ़ा सकती है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली की कोचिंग में 3 छात्रों की मौत को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। हाईकोर्ट में आज इस पर सुनवाई है। वकील रुद्र विक्रम सिंह ने यह जनहित याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता ने हादसे की जांच के लिए पैनल गठित करने की मांग की है। दूसरी तरफ कोचिंग हादसे से आक्रोशित छात्रों ने मंगलवार दोपहर से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। छात्रों का कहना है कि जब तक दिल्ली सरकार के अधिकार, मेयर, निगम आयुक्त, विधायक, जल बोर्ड के अधिकारी हमारे पास मिलने नहीं आते, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। एक छात्र ने बताया कि राव कोचिंग में मौतों की संख्या ज्यादा है, लेकिन प्रशासन छिपा रहा है। जब बेसमेंट में पानी गया तब 35 छात्र पढ़ रहे थे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली शराब घोटाले केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई है। पिछले सुनवाई में कोर्ट ने उन्हें 31 जुलाई तक हिरासत में भेज दिया था। इसके अलावा भ्रष्टाचार मामले में कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक बढ़ा दी है। दरअसल 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दे दी थी, लेकिन उनकी तरफ से अभी तक बेल बॉन्ड नहीं भरा गया है। ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें कस्टडी में भेज दिया था। उनके खिलाफ दूसरा मामला सीबीआई का है, जिसमें उन्हें 26 जून को अरेस्ट किया गया था। बात करते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। योगी सरकार लखनऊ को एनसीआर की तर्ज पर एससीआर बनाने के लिए आज विधानसभा में बिल पेश करेगी। लखनऊ के आसपास के जिलों को मिलाकर एससीआर बनाया जाएगा, जिसमें सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, हरदोई के कई हिस्सों को शामिल किया जाएगा। मंगलवार के विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 12,909 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया था। 2024-25 का यह पहला अनुपूरक बजट था। वहीं सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोलते हुए कहा था कि गरीबों को ठगने वाले जितने भूमाफिया हैं, उनमें से ज्यादातर समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग ही थे। बात करते हैं अगली खबर की। हमास का पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिये मारा गया है।
ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी कि IRGC ने इसकी पुष्टि की है। IRGC ने बताया कि तेहरान में उसके घर को निशाना बनाकर स्ट्राइक की गई। इसमें हमास प्रमुख इस्माइल हानिये और उनका एक बॉडीगार्ड की हत्या कर दी गई। वही हमास ने भी हानिये की मौत की पुष्टि कर दी है। हालांकि अब तक इजराइल का इस मामले पर कोई बयान सामने नहीं आया। हमास की लीडरशिप मिलने के बाद से हानिये ने दिसंबर 2019 में गाजा पट्टी छोड़ दी थी। हानिये की देखरेख में ही हमास ने पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर 75 साल का सबसे बड़ा हमला किया था, जिसमें 1200 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देश के सभी राज्यों में बादल जमकर बरस रहे हैं। मौसम विभाग ने आज भी 24 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मंगलवार को झारखंड में बिजली गिरने से 10 लोगों की मौत हो गई। वहीं मध्य प्रदेश में सीजन की आधी यानी कि 50% बारिश अब तक हो चुकी है। इस बीच प्रदेश में एक और स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है। प्रदेश में आज फिर से झमाझम बारिश का दौर शुरू हो सकता है। वहीं उत्तर प्रदेश में मानसून फिर से एक्टिव हो रहा है। आज 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 58 जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश भी हो सकती है। इस बीच बिजली गिरने की भी संभावना है। दूसरी तरफ नेपाल और पहाड़ों पर बारिश से यूपी के 10 जिलों में बाढ़ के हालात हैं। लखीमपुर में बाढ़ के हालात बिगड़ने लगे हैं। हजारों लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। डेली लाइन की न्यूज फाइल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही और फॉलो करते रहे हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।